चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या 3 की। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है वो कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, आपको बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो नीचे क्या होगा, आपको प्रश्न नंबर 3 में जो है आपको अलग अलग समस्याएं दे रखी होंगी, ठीक है। लैंग्वेज वाले जो है प्रश्न आपके होंगे, उनको आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं, फिर उनको जो है आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना है। तो जो प्रश्न नंबर 3 का पहला है वो देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों संख्याओं को हमें अपनी तरफ से मानना होगा, ठीक है। चलिए माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या हमने y मान ली, ठीक है। अब प्रश्न को पुनः पढ़ते जाएंगे और प्रश्नानुसार जो भी कहेगा हम वो करते चले जाएंगे। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो हमने पहली संख्या x मान ली, ठीक है, और दूसरी संख्या हमने y मान ली। अब क्या कह रहा है प्रश्न, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर x जो आपकी बड़ी है और y आपकी क्या है, छोटी है। अर्थात जब हम अंतर लेंगे तो x में से क्या करेंगे, y को हम घटाएंगे। और कितना अंतर दे रखा है उसने सवाल में, 26, ठीक है। तो आपका हो गया प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26। तो ये आपका बन गया समीकरण नंबर 1, ठीक। अब प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, जो है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां पर क्या होगा, जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की आपकी 3 गुनी मानी जाएगी, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या बड़ी होगी तो तभी तो 3 गुना करेंगे छोटी संख्या का। तो दूसरा जो समीकरण बन के आएगा आपका प्रश्नानुसार वो आपका बन के आएगा x = 3y, ठीक है। तो c का मतलब क्या होगा, 3 गुना, ठीक। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 2। तो जब भी 3 गुना 2 गुना तो इसका मतलब होता है गुणा करना, ठीक है। इस तरह से हम जो है 3 गुना कर लेंगे। तो आपके पास 2 प्रश्न हो गए, प्रश्न नंबर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि इन प्रश्नों को जो है आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो अब हम पहले क्या करते थे, एक समीकरण से x का मान y के पदों में निकालते थे और y का मान x के पदों में निकालते थे। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि समीकरण जो 2 नंबर दे रखा है आपका, वहाँ पे पहले से ही वैल्यू निकली हुई है, x = 3y। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान जो है y के पदों में पहले से ही ज्ञात है हमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका x - y = 26, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 3y यहाँ पर जो है। तो ये आपका हो गया 3y - y बराबर 26, ठीक है। ये आपका जो समीकरण बन के आ गया आपका एक ही वेरिएबल में आ गया, चर में। देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है। तो सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 3y में से y गए तो 2y बराबर 26। y का मान हमें निकालना है, तो 2 जो आपका डिवाइड में आ जाएगा, 26/2। तो y का मान आपका निकल के आ जाएगा, 2 से हम काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 13 बार। तो y बराबर आपका कितना आ गया, 13, ठीक है। ये y का मान हम क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, जिससे क्या होगा, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x = 3, y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, y की जगह 13। तो x बराबर आपका आ जाएगा 13 × 39। तो x का मान आपका निकल के आ गया 39 और y का मान निकल के आ गया आपका 13। तो जो कि हमने पहले माना था, जो पहली संख्या मानी थी वो आपकी क्या आ जाएगी, पहली संख्या। अतः पहली संख्या आपकी हो गई 39, दूसरी संख्या होगी आपकी 13, ठीक है। यही आपके आंसर है। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न संख्या तीसरे के दूसरे भाग की, ठीक है। प्रश्न आपका देखिए पढ़ते हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दोनों कोणों को मानना होगा, छोटा कोण अलग मानना पड़ेगा और बड़ा कोण अलग मानना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकॉल करा दूं, जो संपूरक कोण होते हैं वो आपके होते हैं, दो कोणों का योगफल अगर 180 हो तो वो आपके जो है संपूरक कोण माने जाते हैं। चलिए मानते हैं पहला कोण और दूसरा कोण। तो हमने माना
बड़ा कोण आपका x डिग्री है और छोटा कोण आपका y डिग्री है। अब एक बात मैं आपको बताई थी अभी कि संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योगफल 180 अंश हो। तो जो पहला समीकरण है वो यहीं से बन जाएगा प्रश्नानुसार। तो पहला जो आपका समीकरण बन जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू बराबर 180। ये आपका हो गया संपूरक की परिभाषा से, ठीक है, संपूरक। अब प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो जो बड़ा कोण हमने कौन सा माना है, x को लिया है। x का मतलब क्या हुआ, x जो है, x डिग्री कोण जो है आपका छोटे वाले से, छोटे मतलब y वाले से आपका 18 अधिक है, अर्थात इसमें हम 18 जोड़ देंगे। अधिक के लिए क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। तो दूसरा जो समीकरण निकल के आ गया आपका वो आ गया x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने पहला समीकरण और इसको नाम दे दिया हमने दूसरा समीकरण जो है। अब जैसा कि हमें इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता चुका है और हल्का सा और रिकॉल कर देता हूं आपको जो है। तो जब भी हमारे पास दो समीकरण होंगे, जैसे मान लो समीकरण नंबर 1 ये दे रखा है आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 और दूसरा दे रखा है आपका समीकरण नंबर 2 x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो हमें क्या करना होता है, किसी भी समीकरण से, चाहे समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से, हम क्या करेंगे, x का मान जो है y के पदों में निकाल लेंगे या फिर y का मान x के पदों में निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखने पर ये पता चलता है कि समीकरण जो 2 है आपका पहले से ही x का मान y के पदों में रूप में बना है। तो हम सीधे क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए फिर समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो यहाँ से x का मान रखेंगे y प्लस 18 इस वाले समीकरण 1 में। तो यहाँ हो जाएगा आपका y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। यहाँ 18 पे भी डिग्री कर लेंगे क्योंकि कोण की बात चल रही है। तो यहाँ पे भी 18 में क्या होगा, डिग्री का जो है सिंबल होना चाहिए। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x की रखेंगे y प्लस 18, y प्लस 18, ठीक है, प्लस ये y का आपका y उतर जाएगा बराबर 180 अंश, ठीक है। अब ये पूरा समीकरण आपका बन गया y वेरिएबल में। तो y प्लस वाई ये आपका हो गया 2y प्लस 18 बराबर 180। 2y बराबर 180 प्लस के 18 है, राइट हैंड साइड पे जाएंगे आपके हो जाएंगे माइनस के 18, ठीक है। 2y बराबर 180 में से 18 को क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। 180 में से 18 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 180 में 10 गए 70, 70 में से 8 गए तो 162 हो गया। y इज इक्वल्स टू, ये आपका 2 जो है आपका डिवाइड में आ जाएगा, 162 डिवाइडेड बाई 2 से काटेंगे इसको, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो जो y का मान आपका निकल के आया है वो आपका निकल के आया है 81 डिग्री, ठीक है। अब इस y के मान को क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण आपका 2 दे रखा है x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, x का x प्लस y का मान आपका कितना आया 81, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया 18, दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान जो आपका निकल के आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 99, ठीक है। x का मान आ गया 99, अतः जो बड़ा कोण है वो आपका हो गया 99 अंश का, ठीक, और जो छोटा कोण है वो आपका हो गया 81 अंश का, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के तीसरे पार्ट की। प्रश्न बोलता है, एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में बल्ले का और गेंद का जो है मूल्य अलग अलग मान लेंगे। चलिए फिर मान लेते हैं। तो माना एक बल्ले का जो मूल्य है आपका वो हमने x रुपीज़ मान लिया, ठीक है, और एक गेंद का मूल्य जो आपने y रुपीज़ मान लिया, ठीक। अब प्रश्न को पुनः पढ़ते हैं और प्रश्न अनुसार जो है काम करते हैं। प्रश्नानुसार 7 बल्ले 6 गेंदें, 7 बल्ले अर्थात 7x और 6 गेंदें, गेंद मतलब y, 6 गेंदें कितने रुपए की आ रही टोटल जो आपकी 3800 रुपये की। बन गया पहला समीकरण आपका 3800। 7 बल्ले और
6 गेंदें 38 रुपये की आ रही हैं। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण जो है। इसी प्रकार आगे बोल रहा है प्रश्न जो है 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये की आ रही हैं। तो 3 बल्ले, 3 मतलब 3 का गुणा कर लेंगे x में बल्ले वाले में, तो ये आपका हो गया 3x प्लस 5 गेंदें, मतलब गेंद में कर लेंगे 5 का गुणा, 5 गेंदें कितने की आ रही हैं 1750 रुपये की। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हमें जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा जो है हल करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना होता है, किसी भी समीकरण से, चाहे तो 1 से चाहे 2 से, x का मान या फिर y का मान, x का मान y के पदों में निकालना होता है और y का मान x के पदों में निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, दोनों ही समीकरणों में क्या है, गुणांक दिए हुए हैं। यहाँ पे x का गुणांक 7 है, यहाँ पर y का गुणांक 6 है। ठीक, यहाँ भी x का गुणांक 3 है या y का गुणांक 5 है। तो समीकरण 1 से या 2 से किसी से भी निकाल लो, दोनों से ही क्या है सुविधा आपके लिए रहेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान जो है y के पदों में निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए 7x 7x बराबर 3800 3800 प्लस के 6y हैं, उधर जाके आपके हो जाएंगे माइनस के 6y। ठीक है, हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। इसमें x में 7 का गुणा हो रहा है, तो 7 को क्या करेंगे, गुणा से भाग में ले जाएंगे। तो जो आपका x का जो मान है वो आपका निकल के आ जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे 7। तो ये आपका निकल के आ गया x का मान y के पदों में, जिसको हम नाम दे देंगे समीकरण 3। अब क्या करना है, समीकरण 3 से जो x का मान हमने निकाला है इसको रखेंगे समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं, 3 का 3 समीकरण 2 में रखेंगे। 3 का 3 x के स्थान पर रखेंगे हम ये वाला मान जो है 3800 माइनस 6y बट्टे 7। ठीक, प्लस 5y का 5y बराबर 1750। अब इसको क्या करेंगे, आगे सॉल्व करना है। तो अब देखेंगे, जैसे मान लो ये बट्टे में संख्या 7 है, ये ऊपर है, अगर मान लो कट रही है तो काट लेंगे, है ना, लेकिन नहीं कट रही तो छोड़ दे रहे हैं। तो क्या होगा, इस 3 का ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है ना, चलिए गुणा करते हैं। 3800 का 3 में करेंगे, देखो 8 तिया 24 की 4 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक, और 2 जीरो की 2 उतार देंगे सीधे सीधे, 1 0 2 0 माइनस। अब 3 क्या करेंगे 6y में, 6 तिया 18, तो ये आपका हो गया 18y बट्टे में आपके 7 चल रहा है। ठीक, लिख दिया, प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब ये आपकी जो पहली संख्या दे रखी है ये भिन्न के रूप में दे रखी है। देखो ऊपर संख्या है, बट्टे में ये है, इधर कोई भिन्न नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। जैसे हम 1 मानेंगे तो आपका एलसीएम जो है 7 है, एलसीएम ने 7 ले लिया। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 11400 माइनस 18y प्लस 7 का इसमें गुणा करेंगे, 7 पंजे 35y बराबर 1750। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका तो इधर कैची गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर ये y वाला टर्म है, ये वाला भी y वाला टर्म है, इनका क्या करेंगे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 11400, यहाँ ये माइनस के 18y हैं, यहाँ ये आपके प्लस के 35y हैं, तो आपके बचेंगे प्लस के। ठीक है, घटेंगे और प्लस के बचेंगे, तो 15 में से 8 गए तो आपके बचे 7, यहाँ बचे 2 में से गए तो आपके हो गए 1, 17y आपका बच जाएगा। ठीक, और 7 का क्या करेंगे, इधर ऐसे करके कैची गुणा कर देंगे, तो 1750 गुणा 7, तो 11400 प्लस 17y बराबर, अब इनका कर लेंगे गुणा। तो 7 का गुणा करेंगे, 5 में 7 पंजे 35, 35 की 5 हासिल 3, 7 का करेंगे 7 में, 7 7 49 और 3 आपके हो गए 52, 52 की 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12। ठीक, और 1 जीरो आपकी जो दिख रही होगी इसको लगा देंगे पीछे, तो आंसर आपका आ गया 12250 रुपये। अब क्या करेंगे, ये आपका देखो कांस्टेंट वैल्यू है, अचर संख्या है, ये आपकी चर संख्या है, इसको इसके पास ले जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 17y का 17y बराबर 12250 माइनस 11400। फिर क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 17y का 17y बराबर
12 या 250 में से 11,400 हम घटाएंगे तो जीरो की देखो, जीरो में से जीरो गई तो जीरो, 5 में से जीरो गई तो 5, 2 में से 4 जाएंगे नहीं, यहाँ से ले लेंगे 12, 12 में से 8 गए तो 4 गए तो 8 बचे, यहाँ बचा आपका 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो सीधी बात हो गई, आपका आंसर आ गया 850। वाई का मान निकालना है तो वाई बराबर आपका हो जाएगा 850 बट्टे 17। 17 का पहाड़े में देखो 85 आ रहे हैं क्या, 17 पंजे 85, तो 17 के पहाड़े से कटेंगे आपके ये 50 बार, जीरो की जीरो लगा देंगे, तो जो वाई का आंसर आपका निकल के आ गया 50। ठीक, इस वाई के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर जो है 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3800 माइनस 6 वाई के स्थान पर रखेंगे 50 बट्टे आपका हो गया 7। इसको अब सॉल्व करेंगे आगे जो है, तो 3800 के तो 3800 आ जाएंगे आपके। ठीक, पहले करेंगे इनका गुणा, तो देखो 6 पंजे 30, 30 की 30 और एक जीरो चल रही है, इसको भी उतार दिया तो आपके बन गए 300 बट्टे 7 बराबर 3800 में से 300 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 3500, है कि नहीं है, ये आपके 3500 हो गए बट्टे 7। 7 के पहाड़े में वो 35 7 पंजे 35, तो 7 को काटेंगे तो 5 बार, तो ये आपका आ गया 500। कितने आ गया 500, अर्थात x का मान आ गया आपका 500। तो x का मान आपका आ गया 500 है ना, और y का मान आपका आ गया 50। अतः बल्ले का मूल्य आपका हो गया 500 रुपये है ना, और गेंद का मूल्य जो हो गया आपका वो हो गया आपका 50 रुपये। इस प्रकार से हम जो है सारे प्रश्नों को हल करते चले जाएंगे। इसी क्रम में आइए अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के चौथे वाक्य की। प्रश्न कह रहा है, एक नगर में कोई सिटी है जहाँ पर टैक्सी के भाड़े जो फेयर होता है, टैक्सी का जो भाड़ा होता है फेयर में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक तो फिक्स भाड़ा है आपका, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये बताना है आपको, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस प्रश्न को जो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो मान लेंगे आपका नियत भाड़ा क्या है, ठीक है, और एक मान लेंगे आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। चलिए फिर करते हैं। इसी क्रम में माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है, फिक्स भाड़ा है, वो आपका 100 रुपीज़ है, 100 रुपये हमने मान लिया, और टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा जो है वो आपने 22 रुपीज़ मान लिया। ठीक है, अब प्रश्नानुसार 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है आपका 105 रुपये। तो जो टैक्सी का नियत भाड़ा है वो तो आपका x है, सीधे x हो गया, वो जो तो लगना है वो तो लगना ही है, प्लस अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो कितना लग रहा है आपका 105 रुपये। तो प्रति किलोमीटर कितना है y, तो आपका हो जाएगा 10y बराबर दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 105 रुपये। ठीक है, नियत भाड़ा हो गया आपका x, ये तो सीधे x लिख दिया हमने, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y है, और जाना कितना है 10 किलोमीटर जाना है, तो गुणा करेंगे दोनों का, 10y बराबर 105। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा आगे पढ़ेंगे सवाल को जो है। फिर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपका 155 रुपये है, तो 15 किलोमीटर और जाना है, तो x तो आपका हो गया फिक्स नियत भाड़ा जो है, फिर 15 किलोमीटर के लिए 15y हो जाएगा बराबर 155 रुपये। कितना लगता है 155। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 को और 2 को देखेंगे। देखो तो यहाँ पे क्या x का कोई गुणांक नहीं है, y का यहाँ पे गुणांक है, यहाँ भी x का कोई गुणांक नहीं है, यहाँ पे है, तो चाहे तो समीकरण 1 से निकाल लो x का मान y के पदों में, और चाहो तो समीकरण 2 से निकाल लो x का मान y के पदों में। दोनों से ही क्या होगा आपके लिए सुविधा रहेगी। तो मैं बात करूँगा समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालने की। समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालने के लिए तो सब x का तो x रख देंगे, है ना, बराबर लगाएंगे 105 प्लस के 10y हैं, उधर जाके इसको जाएंगे आपके माइनस के, ये आपको हो गया 10। तो यहाँ से क्या हुआ, x का मान y के पदों में निकल के आ गया, जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब क्या करना है, इस समीकरण 3 से
ये आपका x का जो मान निकल के आया है उसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका ये रहा, x का मान रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y का 15y बराबर 155। ठीक, अब 10y माइनस के प्लस के 15y, तो यहाँ आपका बचेगा प्लस के 5y। ठीक है, ये 155 के 155, 105 प्लस के इधर आके हो जाएंगे आपके माइनस के 105, तो यहाँ 5y का 5y बराबर 155 में से 105 घटा लेंगे तो आपका बचेंगे 50। ठीक है, y बराबर आपका आ जाएगा 50/5, 5 का पारा पढ़ देंगे 5 धाड़े, तो जो y का मान निकल के आ गया वो आपका आ गया 10। ठीक है, अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 आपका है x बराबर 105 माइनस 10y, x का x बराबर 105 का 105 उतार दिया माइनस 10 का 10। अब y के स्थान पे क्या रखेंगे, y का मान 10 रखेंगे, ये रख दिया। x बराबर 105 माइनस 10 का 10 गुणा करेंगे 100, तो दाड़े 100। 105 में से 100 को घटाएंगे तो आपका बचेंगे 5, तो जो x का मान निकल के आ गया वो आपका क्या आ गया, 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं टैक्सी का जो नियत भाड़ा है वो आपका हो जाएगा 5 रुपये, और टैक्सी का प्रति किलोमीटर जो भाड़ा होगा वो आपका हो जाएगा 10 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंत में हमें 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये और बताना है। ठीक है, तो अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो भाड़ा बनेगा आपका, देखो फिक्स तो आपका 5 रुपये है ही। ठीक है, प्लस कितना किलोमीटर जाना है आपको, 25 किलोमीटर जाना है। ठीक है, और 1 किलोमीटर का जो भाड़ा लग रहा है आपका वो कितना लग रहा है, 10 रुपये, तो सीधे हो गया आपका 25 गुणा 10। इसको हल कर देंगे, 5 प्लस 25 दाड़े 250, तो जो आपका 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो भाड़ा लगेगा वो आपका लगेगा 255 रुपये। कितना लगेगा, 255 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 3 के 5वें भाग की। और 5वां भाग कहता है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो यह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न मैं बता रहा हूँ आपको, हर एग्ज़ाम में, चाहे कंपटीशन लेवल का हो चाहे बोर्ड एग्ज़ाम का हो, ये भिन्न वाला जो प्रश्न है आपको कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पक्का मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। चलिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में भिन्न मान लेंगे। क्या मान लेंगे, भिन्न मान लेंगे। ठीक है ना, और भिन्न में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका अंश और एक होता है हर, तब बनती है आपकी जो है भिन्न। चलिए मानते हैं, माना भिन्न का जो अंश है वो आपका x है। ठीक है, और भिन्न का जो हर है वो आपका y है। तो अगर अंश और हर को देखेंगे तो जो इन दोनों को से मिलाकर के जो बनेगी आपकी भिन्न बन जाएगी x/y। क्यों, क्योंकि अंश आपका ऊपर लिखा जाता है और हर लिखा जाता है आपका नीचे। ठीक है, तो भिन्न बन के तैयार हो गई। भिन्न का आपने अंश मान लिया, भिन्न का आपने हर मान लिया। अब क्या करेंगे हम, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो जो पहला प्रश्न कह रहा है, आगे की जो बात कर रही है प्रश्न में, वो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो जो आपकी भिन्न है वो आ जाती है आपकी 9/11। तो बहुत सरल है, भिन्न हमने ले ली x/y। क्या कह रहा है वो, अंश में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने अंश में 2 जोड़ दिया, और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो देखो हर में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए तो आपकी जो भिन्न बन के आ जाती है वो आ जाती है 9/11। ठीक, 9/11। अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा सॉल्व कर लेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक समीकरण मिल जाएगा पहला वाला जो है। सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों का हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची का गुणा। चलिए करते हैं। 11 क्या करेंगे x में, तो ये आपका हो जाएगा 11x प्लस 11 क्या करेंगे 2 में, तो 11 दूनी 22 बराबर, अब करेंगे 9 का y में, तो ये आपका हो जाएगा 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक, इतना ठीक है, समझ में आ गया।
अब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले लिखा जाएगा 11x, क्योंकि x का टर्म आपका पहले आता है। 9y को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस के हैं इधर आके हो जाएंगे आपके माइनस के। 9 बराबर इधर 18 के 18, ठीक, प्लस के 22 हैं, उधर जाके आपके हो जाएंगे माइनस के 22। अब आपका बचा 11x के 11x माइनस 9y के 9y बराबर 18 में से 22 गए तो आपके बचे माइनस के 4। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण, ठीक है, पहला रैखिक समीकरण। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कहता है कि यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? 3, तो भिन्न आपकी 5/6 बन जाती है। तो देखो अंश में 3 जोड़ना है, तो अंश हो गया आपका x, 3 जोड़ दिए, बट्टे हर मतलब y में भी 3 जोड़ दिया जाए, तो जो आपकी भिन्न बन के आ जाती है वो बन जाती है 5/6, ठीक है, इस तरह से। अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और जो दूसरा रैखिक समीकरण है वो हम प्राप्त कर लेंगे। चलिए करते हैं। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा करना होगा यहाँ पे, 6 का करेंगे x में 6x प्लस 6 का 3 में करेंगे 6 3 18 बराबर 5 का करेंगे y में तो 5y प्लस 5 का 3 में करेंगे 5 3 15। जैसे हमने समीकरण 1 के लिए किया वही यहाँ पे करेंगे। तो 6x का 6x, y को उधर ले आएंगे 5y बराबर 15 माइनस प्लस के 18 हैं, इधर जाके माइनस के 18 हो जाएंगे आपके 18। तो आपका समीकरण बन के आ गया 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। तो ये आपका समीकरण हो गया 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से जो है हल करना है। समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x के मान जो है y के पदों में या फिर y का मान x के पदों में हम निकाल लेंगे। तो ज़्यादातर सवाल हमने क्या किया है, x का मान y के पदों में निकाला है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो है समीकरण 2 से निकालते हैं। समीकरण 2 से x का मान जो है y के पदों में हम निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान हम क्या करेंगे, y के पदों में निकालेंगे। समीकरण 2 से x का मान, तो 6x का 6x बराबर -3 के -3 माइनस के 5y है, उधर ले जाएंगे प्लस के 5y हो जाएंगे आपके, ठीक है। हमें निकालना है x का मान, तो x के लिए क्या करेंगे, ये 6 जो आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा। और देखो प्लस के 5y को हम पहले लिख ले रहे हैं, -3 को बाद में। तो देखो 5y हमने पहले लिख दिया है ना, और माइनस के 3 इनको बाद में लिख दिया, और 6 को ले आए अपन भाग में, बट्टे में जो है। तो x का जो मान है वो निकल के आपका आ गया x बराबर 5y माइनस 3/6, ठीक है। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। अब जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 3 से जो x का मान आएगा y के पदों में, उसको हम समीकरण जो है 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1। देखो जरा, तो 11 का 11, x का मान रखेंगे आपका 5y माइनस 3/6, ठीक है, माइनस 9y बराबर माइनस के 4। अब फिर देखेंगे, जैसे यहाँ 6 है या 11 है, ठीक है, तो कोई दूसरे से नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे, अब 11 के अंदर गुणा करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो 11 पंजे 55y माइनस 11 तिया 33/6 माइनस 9y का 9y बराबर माइनस के। अब यहाँ पे ये भिन्न के रूप में आ रही है, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, यहाँ अकेली है। इसके नीचे भी क्या करेंगे, भिन्न को बना लेंगे 1 मान करके, ये भी भिन्न के रूप में बन गया। इसका ले लेंगे हम LCM, क्या ले लेंगे इसका LCM, वेरी गुड 6। इसका इसमें गुणा करेंगे 15y माइनस 33 माइनस इसका इसमें करेंगे 9 छिंग 54y बराबर माइनस के 4, ठीक है। 55 के y माइनस के 54y, तो आपका बचा y माइनस 33 बराबर, यहाँ इसका करेंगे कैंची गुणा, देखो इधर सीधे आएगा, तो 6 चौके माइनस के 24, ठीक। इस संख्या को इस संख्या के पास ले जाएंगे, तो जो y का मान निकल के आपका आ जाएगा माइनस के 24 माइनस के 33 है, इधर आके हो गया आपके प्लस के 33। तो जो y का मान आपका निकल के आएगा 33 में से 24 घटाएंगे, 33 में से क्या करेंगे 24 को घटाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके, देखो 13 में से 4 गए तो 9 या 2 से 0, सीधे बचेंगे आपके 9।
तो y का मान कितना निकल के आया हुआ आपका 9 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया 9। अब क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। चलिए रखते हैं y का मान समीकरण 3 में। देखो x बराबर, जो समीकरण 3 दे रखा है, x बराबर 5y माइनस 3 बट्टे 6। x बराबर 5, y के स्थान पर रखेंगे y का मान 9 माइनस 3 बट्टे 6। तो x का मान जो मान निकल के आएगा, देखो 9 पंजे 45 माइनस 3 बट्टे 6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 45 में से 3 गए तो आपके बचे 42 बट्टे 6। 6 का भाग देंगे, 6 सत्ते 42, अर्थात जो x का मान निकल के आ गया वो आपका आ गया 7। कितना आ गया 7। अब x के मान की सहायता से और y के मान की सहायता से हम क्या बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे। तो अतः भिन्न आपकी हो जाएगी, जो x था आपका वो था आपका अंश और y था वो था आपका हर। तो अंश कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर, तो इसका तो 7 लिखा जाएगा ऊपर बट्टे, और हर कहाँ लिखा जाएगा आपका नीचे, तो ये 9। तो अतः आपकी जो भिन्न बन के आ गई वो आ गई 7 बट्टे 9। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.3 के तीसरे के छठे पार्ट की, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। और ये जो प्रश्न है इस तरह के भी बहुत पूछे आते हैं, आयु वाला प्रश्न है ये जो है। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो ये आयु वाला जो प्रश्न है हमेशा बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को जो आप ध्यान से समझाएंगे। चलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न में जैकब की उम्र, वर्तमान उम्र और पुत्र की वर्तमान उम्र आपको जो है आयु जो है माननी होगी। चलिए मान लेते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न के अनुसार। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद जो है दोनों की उम्र निकालेंगे। ठीक है, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो वर्तमान उम्र है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें 5 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी जैकब की। तो जैकब की कितनी हो जाएगी आपकी आयु, जैकब की आयु कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, x प्लस 5 वर्ष। ठीक है ना। और इसी प्रकार उसके पुत्र की आयु वो आपकी हो जाएगी y प्लस 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद की बात हो रही है यहाँ पर। बाद मतलब होगा जुड़ जाएंगे आपके। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो जैकब की आयु है, देखो ये जैकब की जो आयु है ये वाली अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका तो ये हो गया कि x प्लस 5 बराबर 3 गुणा y प्लस 5। तो क्या हुआ, जैकब की जो उम्र है वो अपने पुत्र की 3 गुनी हो गई, जो कि प्रश्न आपका बोल रहा है। इसको हल्का सा हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस 5 का x प्लस 5 बराबर 3 का करेंगे y में 3y प्लस 3 पंजे 15। ठीक है ना। अब x 3y को उधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 3y बराबर 15 माइनस 5, प्लस के 5 थे आपके माइनस के 5 हो गए। x माइनस 3y बराबर 15 से 5 गए तो आपके 10। तो ये आपका बन के आ गया समीकरण नंबर 1। अब आगे प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है प्रश्न जो है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अब किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, 5 वर्ष पूर्व की। अब बात हो रही है 5 वर्ष पूर्व की। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले। तो जो हमारी वर्तमान आयु है जो हमने x मान ली है, तो उस हिसाब से जैकब की उम्र वो क्या आ जाएगी आपकी, जैकब की जो आयु है वो क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो देखो वर्तमान आयु आपकी x है और 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं मतलब पहले की, तो वो आपका हो जाएगा x माइनस 5। बाद के लिए क्या किया हमने, प्लस 5 किया था, और पहले के लिए क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये आपको जाएंगे x माइनस 5 वर्ष। इसी प्रकार उसके पुत्र की जो क्या होगी, पुत्र की आयु वो आपकी हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी, 7 गुनी। तो देखो जैकब की आयु
अर्थात x माइनस 5, ठीक है। अपने पुत्र की, देखो पुत्र की आयु y माइनस 5 की कितनी गुनी थी, 7 गुनी, तो इसका मतलब हम 7 का यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो x माइनस 5 का तो x माइनस 5, 7 का y में गुणा करेंगे तो 7y माइनस 7 का 5 में करेंगे 7 पंजे 35। बहुत सिंपल चीज़ है ये तो। अब प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, x का x 7y को उधर ले आओ, माइनस के 7y, ठीक है, बराबर माइनस के 35, माइनस के 35, माइनस के 5 उधर जाएंगे आपके, हो जाएंगे प्लस के 5। तो ये आपका जो समीकरण बन के आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5, बचेंगे आपके माइनस के 30। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हमें हल करना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, चाहे तो समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकाल लेंगे, ठीक है, जो आपको सुविधा दिखे। तो मुझे क्या है, दोनों ही समीकरणों में सुविधा दिख रही है। देखो यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट नहीं है ना, और यहाँ भी क्या है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है, गुणांक नहीं है। चाहे तो समीकरण 1 से निकालो चाहे 2 से। तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 2 से x का मान y के पदों में निकालूंगा। तो समीकरण 2 से आपका x का मान निकल के आएगा, x बराबर माइनस के 30, ये माइनस के 7y है, ये आपके हो जाएंगे प्लस के 7y। और अब मैं क्या करूँगा, प्लस के 7y को पहले लिख दूंगा और माइनस के 30 को बाद में। तो क्या किया मैंने, केवल आगे पीछे कर लिया। तो जो x का मान निकल के आ गया y के पदों में, वो आपका आ गया 7y माइनस 30, जिसको हमने नाम दे दिया समीकरण 3। अब समीकरण 3 से x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1 से हमने लिया है, और यहाँ से समीकरण 3 से x का मान यहाँ रखना है, तो x ये रखेंगे 7y माइनस 30, ठीक है। ये x के स्थान पर रख दिया हमने पूरा, माइनस 3y पहले से ही है बराबर 10। इसको हल कर लेंगे तो 7y में से माइनस 3y करेंगे तो आपके बचेंगे 4y बराबर 10 का 10, माइनस के 30 है, उधर जाके हो जाएंगे प्लस के 30। तो 4y बराबर आपके हो गए 40। इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर आपके हो गए 10। तो जो y का मान है वो आपका निकल के आ गया 10। इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आपका ये रहा। तो देखो x का तो x रखेंगे बराबर 7, y के स्थान में, इस y के स्थान पर रखेंगे y का मान 10 माइनस 30। तो जो x बराबर 7 दाड़े 70 माइनस 30, तो जो x का मान आपका निकल के आ गया वो आ गया 70 में से 30 गए तो 40। x का मान आ गया आपका 40 और y का मान आ गया आपका 10। अब अतः जो जैकब की वर्तमान आयु होगी वो आपकी होगी 40 वर्ष, ठीक है, और उसके जो पुत्र की आयु होगी वो होगी आपकी 10 वर्ष। ये आपके हो गए फाइनल आंसर, ठीक है। और यहीं आपकी जो है प्रश्नावली 3.3 समाप्त होती है। धन्यवाद।